अंडे की इतनी मज़ेदार रेसिपी जिसे आपने ना पहले कभी बनाया होगा और ना ही खाया होगा। इसे बनाना भी बेहद आसान है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या पकाया जाए, तो आप इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आज मैं अपने किचन में अंडा चिंगारी बना रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है। इसके लिए मैंने 4 अदद उबले हुए अंडे लिए हैं। अंडों को आपने थोड़ा सख्त ही उबालना है। अब हमने एक अंडे के 4 टुकड़े कर लेना है। पहले हमने इसके 2 टुकड़े करे, फिर हमने इसके मज़ीद 2 टुकड़े कर लिए हैं। इस तरह मैं तमाम अंडों की कटिंग कर लेती हूँ। चारों अंडों की मैंने कटिंग कर ली है। ये 2 अंडे मैंने और बाउल में लिए हैं। इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें डाल रही हूँ। 1 खाने के चम्मच के बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है मैंने। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की और यूनिक है, बस आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। अंडों को मैं अच्छी तरह से फेंट लेती हूँ। अंडों को मैंने फेंट लिया है, तो अब हम इसे साइड पर रख देते हैं। अब हम अंडा चिंगारी के लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट कटोरी में डाला है। 1 चाय का चम्मच हम नमक डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। आधा चाय का चम्मच हम गरम मसाला पाउडर डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मसाला हमारा तैयार है। चूल्हे पर मैंने फ्राई पैन रख दिया है। ये मैंने आधा कप से कम तेल लिया है। इसमें से 1 खाने का चम्मच के बराबर तेल मैंने फ्राई पैन में डाल दिया है। इस तेल को हमने फैलाते हुए गरम कर लेना है। तेल गरम हो गया है। जो अंडे हमने 2 अदद फेंटे थे, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है और इस अंडों को हमने थोड़ा सा पका लेना है कि अंडे हमारे सेट हो जाएं। आप देख सकते हैं कि आमलेट हमारा थोड़ा सा सेट हो गया है, तो अब मैं फ़ौरन ही इसके छोटे बड़े टुकड़े कर लेती हूँ। आपने फ़ौरन ही इसके छोटे बड़े टुकड़े कर लेना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। तमाम आमलेट के मैंने टुकड़े कर लिए हैं, तो अब मैं इसे फ़ौरन ही प्लेट में निकाल लूँगी। आपने इसे फ्राई पैन में नहीं छोड़ना है। फ्राई पैन गरम है तो आमलेट हमारा सख्त हो जाएगा। चूल्हे पर मैंने अब कढ़ाई रख दी है। हमने जो आधा कप से कम तेल लिया था, बचा हुआ तमाम तेल मैंने डाल दिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल हमारा गरम हो गया है, तो एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पर मुसलसल चलाते हुए प्याज पर हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। प्याज पर हमारे बहुत ही प्यारा हल्का गोल्डन कलर आ गया है। मुझे यही कलर चाहिए था। अब जो हमने पानी में मसाले मिलाकर रखे हैं, ये मैंने शामिल कर दिए। अब हमने मसाले की इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को कद्दूकश करके शामिल कर रही हूँ। कद्दूकश करने का फ़ायदा ये होता है कि टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटरों का पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। टमाटर डालकर भी मैं मसाले की इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे, उतना ही जायकेदार आपका अंडा चिंगारी तैयार होगा। टमाटर का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी भुने हुए मसाले की खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर आधा कप उबली हुई मटर शामिल कर रही हूँ। मैं इसके अंदर मटर को उबालकर शामिल कर रही हूँ। इस तरह मटर का कलर ख़राब नहीं होता है। अगर आपने कच्ची मटर लेनी है, तो उसे डालने के बाद आपने अच्छी तरह से मसाले में मिक्स करना है। फिर थोड़ा पानी डालकर उसे लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 10 मिनट तक पका लीजिएगा, ताकि आपकी मटर कच्ची ना रहे। मैंने उबली हुई पकी हुई मटर इस्तेमाल करी है। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मटर को मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है।
तो अब हमने इसके अंदर पानी शामिल करना है। मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। आपका मसाला जो है बिल्कुल खुशक नहीं होना चाहिए। और इसे भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम मसाले में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। मसाले में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, तो अब हमने इसके अंदर जो अंडे फ्राई करके रखे थे वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। आपको इस एक डिश के अंदर उबले हुए अंडे और फ्राई अंडे दोनों ही का मज़ा मिलेगा। ज़रूर इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। बच्चे और बड़े सभी इसे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे। अब हमने इसके अंदर 2 मोटी वाली हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब आपने इसे बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि इसके अंदर उबले हुए अंडे भी शामिल हैं, तो आपने हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 2 से 3 मिनट का दम दे देना है। 2-3 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार अंडा चिंगारी तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म पराठों के साथ खाइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।